फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हर बार की तरह हमको बेहतर टॉपिक पढ़ते हैं और आज का टॉपिक हमारा बेहतर ही टॉपिक है। आज हम स्टार्ट करने वाले इतिहास के बारे में। देखते हैं इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास, जो इतिहास उद्गम से स्टार्ट करते हैं कि इतिहास का उद्गम कैसे हुआ। ठीक, तो आता है इतिहास। इतिहास एक क्या है? सब्जेक्ट है। इतिहास की जनक कौन है? तो आप कहेंगे कि पूरी दुनिया में इतिहास की जनक किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे एरोडोटस को माना जाता है। इतिहास के जनक कौन है? एरोडोटस है। या इंग्लिश में पूछे फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? एरोडोटस को कहा जाता है। ठीक, इन्होंने इतिहास को कितने भागों में बांटा? इन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा। कौन कौन में? प्राग इतिहास, प्रोग इतिहास और ऐतिहासिक काल। इन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राग इतिहास, प्रोग इतिहास और ऐतिहासिक काल। ठीक, अगर पूछा जाए कि प्राग इतिहास जो है उसे क्या कहा जाता है? उसे ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है और इसे कांस्य युग भी कहा जाता है और इसे लोह पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक, इसे लोह पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक, अब पूछे कि पाषाण काल और उसके बाद प्राग इतिहास को दूसरा नाम क्या कहते हैं? पाषाण काल से भी जाना जाता है। और ये प्रोग इतिहास को सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। और ऐतिहासिक काल इसे आधुनिक इतिहास के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि मगध साम्राज्य के बारे में वर्णन आ जाए, या अशोक के बारे में आ जाए, या औरंगजेब वगैरह के बारे में आता है। जितने भी आएंगे, आप आएंगे इतिहास, आएंगे एंशिएंट इतिहास आएगा, फिर मिडिवल इतिहास आएगा और आपका मॉडर्न इतिहास आएगा। किसके अंतर्गत आता है? आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आता है। इतिहास के जनक किसे माना जाता है? एरोडोटस को, जिन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राग इतिहास, प्रोग इतिहास और ऐतिहासिक काल। इन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा और पूछा है कि प्राग इतिहास को दूसरे नाम से क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं, कांस्य युग भी कहते हैं और लोह काल भी कहते हैं। ठीक, और उसके बाद पूछा जाता है कि प्राग इतिहास को पाषाण काल, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है और इसको आधुनिक इतिहास काल, इतिहास के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, प्राग इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राग इतिहास, प्रोग इतिहास, ऐतिहासिक काल। फिर प्राग इतिहास को भी, जो ये प्राग इतिहास है, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्राग इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। देखिए, इसे स्टोन भी काल भी कहा जाता है और पाषाण काल भी कहा जाता है। कोई भी पेपर में पूछ सकता है। अब देखिए, प्राग इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, जिसका कार्यकाल का समय कितना था? समय काल कितना था? 25 लाख से लेकर 12,000 तक था। पूरा पाषाण काल के कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, जिसका समय काल है 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद आता है नव पाषाण काल, इसका समय कितना समय तक था? 5,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक था। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तो बताइए। प्राग इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में बांटा गया है। अब पूछ दे कि सबसे ज्यादा पूरे ऐतिहासिक काल में सबसे ज्यादा मानव अपना जीवन कहां व्यतीत किया? आप कहेंगे पूरा पाषाण काल में। सबसे ज्यादा मानव अपना जीवन कहां गुजारे हैं? तो पूरा पाषाण काल। समय कितना है? 25 लाख से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक है। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले आग की खेती, सॉरी, आग का खोज कब हुआ था? सबसे पहले आग का खोज कब हुआ था? तो आप कहेंगे पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। इस समय की जो लोग थे, जैसे मान लीजिए कि पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वह कैसे प्रवृत्ति के थे? तो आप क्या कहेंगे? पूरा पाषाण काल के जो व्यक्ति थे, खाना बदोश, खाना बदोश थे। मतलब कि इस समय के जो लोग थे, पूरा पाषाण काल के समय के जो लोग थे, वो सिर्फ खाने से मतलब रखते थे। ठीक है, उन्हें ना खेती के बारे में जानते थे, ना कृषि वगैरह के बारे में जानते थे, ना कोई संसाधन के बारे में जानते थे। वो क्या थे? उस समय के लोग पूरा पाषाण काल के लोग थे, जिसे नहीं होता है जानवरों के माफिक थे। जैसे कि ना उन्हें जो खाना मिले कुछ भी खा लेते, ये नहीं था कि ये खाना खाया जाता है, ये खाना नहीं खाया जाता है, ऐसे पदार्थ खाया जाता है, ऐसे पदार्थ नहीं खाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? जिसके बारे में जानकारी नहीं था, कुछ भी मिले खा लेते थे, उसे क्या कहते थे? खाना बदोश थे, सिर्फ खाने के लिए जीवित रहते थे। इस समय आग का खोजी हुई थी और इस समय सबसे ज्यादा मानव किस काल में अपना जीवन व्यतीत किए थे?
पूरा पाषाण काल में कब से लेकर कब तक? 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक थे। फिर अब इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में बताइए। मध्य के जो पूरा पाषाण काल में जो लोग थे क्या करते थे? बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग कर कर जानवरों को मारते थे, मारने के बाद उनके मांस को खाते थे। ठीक, उसी को क्या कहते हैं? खाना बदोश। फिर अब मध्य पाषाण काल में यह आ गया कि उस समय के जो लोग थे वो जो बड़े बड़े पत्थर थे उसे छोटे छोटे, अत्यंत छोटे छोटे कर कर उसे क्या करते थे? एक नोखीले पत्थर का प्रयोग कर कर वो क्या करते थे? शिकार करते थे। मध्य पाषाण काल के जो लोग थे, नोखीले जो बड़े बड़े पत्थर थे, पूरा पाषाण काल में उसी पत्थर को छोटा छोटा कर कर क्या करते थे? नोखीला बनाकर मध्य पाषाण काल के लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, अपना जीवन को व्यतीत करते थे। फिर आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के बारे में हम जानते हैं। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब इसके बारे में जानते हैं। नव पाषाण काल, देखिए अगर पूछ दे कि मानव पृथ्वी पर सबसे पहले कहां पाया गया था, तो आप क्या बोलेंगे? अफ्रीका में पाया गया था। कहां पाया गया था? अफ्रीका में पाया गया था। मानव सबसे पहले कहां पाया गया था? अफ्रीका में पाया गया था। मानव द्वारा सबसे पहले आग की खोज कब की गई थी? पूरा पाषाण काल में की गई थी। पूरा पाषाण काल के समय के लोग कैसे थे? तो खाना बदोश थे। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो भी खाना बदोशी थे, लेकिन उनके अंदर एक टेक्नोलॉजी आ गया था, जो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग कर कर जानवरों को मारकर अपना भोजन का उपचार करते थे। तो उसी चीज में क्या किया इन्होंने? जो बड़े बड़े पत्थर थे उन्हें छोटा छोटा नोखीले पत्थर बनाकर उनका प्रयोग करते थे। यहाँ तक क्लियर है? फिर आता है नव पाषाण काल, जिसका लिखा है नव पाषाण काल, जिसका समय कितना था? 5,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व के बारे में वर्णन किया गया था। इसके बीच जो थे नव पाषाण काल के में रहने वाले लोग थे। ठीक, अब आता है नव पाषाण काल। तो अब आइए इसको रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में क्या कहता है कि इतिहास के जनक कौन थे? हेरोडोटस थे, जिन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। पहला क्या था? प्राग इतिहास, दूसरा होगा प्रोग इतिहास, तीसरा होगा ऐतिहासिक काल। इसके बारे में हम समझ गए। प्राग इतिहास को ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं, और प्रोग इतिहास को कांस्य काल भी कहते हैं, और ऐतिहासिक काल को लौह काल भी कहते हैं। ठीक, प्राग इतिहास, प्रोग इतिहास और ऐतिहासिक काल। प्राग इतिहास को पाषाण काल भी कहते हैं, इतिहास और प्रोग इतिहास को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को आधुनिक इतिहास के रूप में भी जाना जाता है। यहां तक क्लियर? अब पूछा जाए कि जो प्राग इतिहासिक काल है इसे कितने भागों में बांटा गया? तो प्राग इतिहास को हम लोग ने 3 भागों में बांटा गया। प्राग इतिहास को इसको स्टोन भी कहा जाता है, स्टोन मतलब पत्थर का आधार पर बांटा गया है, और इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। फिर आता है पूरा पाषाण काल, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर आता है मध्य पाषाण काल, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर उसके बाद आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल 5,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यदि पूछ दे कि बताइए कि सबसे पहले मानव का उद्गम कहाँ हुआ, सबसे पहले मानव कहाँ पाए गए, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले मानव अफ्रीका में पाए गए थे। ठीक, अफ्रीका के जंगलों में पाए गए थे। ठीक, अगर उसके बाद पूछे सबसे पहले आग की खोज कब हुई थी, तो आप कहेंगे आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब आग की खोज हुई थी? उस समय के लोग कैसे थे? उस समय के लोग खाना बदोश थे, सिर्फ खाने से मतलब रखते थे। फिर समय बीता, फिर उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व के बीच में इसका वर्णन किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि उस समय के जो लोग थे अपने जो बड़े बड़े पत्थरों से जो जानवरों को मारकर शिकार करते थे, उसी पत्थर को छोटा छोटा कर कर नोखीला बनाए और उससे क्या किए? शिकार करने का प्रयत्न किए। फिर आता है नव पाषाण काल। तो इसमें यह कहा जाता है कि कुछ जो आदि मानव थे मध्य एशिया में रहते थे, और मध्य एशिया से
कहाँ आए, वर्तमान जो हमारे भारत में आए। भारत में आने के बाद पूछा जाए कि इस समय के जो नवपाषाण काल के व्यक्ति थे सबसे पहले कृषि कब किए थे, तो आप कहेंगे 7000 BC। 7000 BC मतलब 7000 ईसा पूर्व में भारत में कृषि हुई थी। किस चीज की हुई थी? गेहूं की हुई थी। किस चीज की हुई थी? गेहूं। गेहूं की खेती हुई थी। कहां पर हुई थी? गेहूं की खेती हुई थी, लेकिन कहां पर हुई थी? तो आप बोलेंगे कहां पर हुआ था? मेहरगढ़ में हुआ था। कहां पर हुआ था? मेहरगढ़ में हुआ था। अब बताइए कि मेहरगढ़ कहां पर है? तो अभी के वर्तमान समय के मेहरगढ़ कहां पर है? पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में, वर्तमान के पाकिस्तान में। ठीक, अगर पूछ दे कि मेहर के पाकिस्तान में है और किन दो पहाड़ों के बीच में है, तो आप कहेंगे अल सुलेमान, किरधर, किरधर और सुलेमान, सुलेमान पर्वतों के बीच में। किरधर और सुलेमान पर्वतों के बीच में थे। और किन नदी के तट पर थी? तो आप क्या बोलेंगे? सिंधु, सिंधु नदी के तट पर हुआ था। ठीक, अगर पूछा जाए कि नवपाषाण काल के लोग क्या किस जानवर को पाला करते, तो आप कहेंगे नवपाषाण काल के जो लोग थे वो किसको पालते थे? कुत्ता को पालते थे। ठीक, उस समय नवपाषाण काल के जो लोग थे, इन्होंने अपना संसाधन के लिए किस चीज का प्रयोग किया था? इन्होंने क्या कहता? पहिए का। पहिए। अगर पूछा जाए कि बताइएगा पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो आप कहेंगे कि नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल का समय काल कितना था? 12000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक था। इस समय के लोग की सबसे पहले किस चीज की खेती की थी? गेहूं की खेती किए थे। कब किए थे? 7000 ईसा पूर्व में किए थे। कहां पर किए थे? मेहरगढ़ में किए थे। वर्तमान समय में मेहरगढ़ कहां पर है? पाकिस्तान में है। किन दो पर्वतों के बीच में है? किरधर और सुलेमान पर्वतों के बीच में है। किन नदी के तट पर है? तो आप कहेंगे सिंधु नदी के तट पर है। यहां तक आपको समझने में किसी को दिक्कत परेशानी हुई हो तो बताइए। आई होप किसी को समझने में किसी को दिक्कत हुआ नहीं होगा। अगले दिन अगले क्लास में इससे बेहतर कंटेंट लाएंगे और इसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा? पूर्व इतिहास के बारे में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।